इसका विश्लेषण का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास है कि संविधान और चुनाव आयोग का विश्लेषण करे आधिकारिक तौर पे। लेकिन एक जानकारी के तौर पे आपको मैं दे दूं, एक राजनीतिक शास्त्र के छात्र होने के कारण कुछ अध्ययन हमने भी किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल के ये विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसी समूह या किसी व्यक्ति को बुलाए और सरकार गठित करने के लिए निर्देशित करे। तो वो शपथ ले लेता है, लेकिन तब जाकर एक संवैधानिक बाध्यता होती है कि उसको 6 माह के अंदर राज्य के कोई भी सदन, चाहे ऊपरी सदन हो चाहे निचली सदन हो, मतलब राज्यों में विधान परिषद हो या विधानसभा हो, केंद्र में राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसको चुनकर आना पड़ता है। नंबर 2, विधानसभा उम्मीदवार के निर्वाचन की अधिसूचना के पश्चात वो जाके शपथ लेता है, और जिस दिन से वो शपथ लेता है विधानसभा का सचिवालय उसको एक परिचय पत्र के साथ उस दिन से उसकी उपस्थिति की शुरुआत होती है। सरकार एकदम अलग है जो कार्यपालिका में आती है, सदन विधानसभा एकदम अलग है जो विधायी में आती है। हमारे देश में एक न्यायिक व्यवस्था है, एक कार्यपालक व्यवस्था है और एक विधायिक व्यवस्था है, और चौथे स्तंभ तो आप लोग थे, लेकिन अब आपकी हालत क्या है मुझे बोलने की जरूरत नहीं। एक चीज मुझे आप लोग आज निर्वाचन कार्यालय गए थे, गांधी उपचुनाव के आप लोगों ने मांग की है, तो हाँ वास्तव में चुनाव लड़ेगा कौन? वो प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले होती है क्या, अधिसूचना के पहले? नहीं, तो उससे पहले वाला सवाल ये इस्तीफा क्यों दिया? दादा ये हड़बड़ाहट क्यों हुई आज? इस्तीफा क्यों दे दिया? आखिर हड़बड़ाहट क्यों हुई कि इलेक्शन कमीशन आप लोग को जाना पड़ा कि 6 महीने में चुनाव होना है? जबकि आपको मैं बताऊं बंधु कि भ्रम की स्थिति ना रहे, इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग जाने का काम किया, और उन्हें राजनीतिक दल के तौर पर, सरकार के तौर पर दादा लेकिन मेरा सवाल पीछे अटका हुआ है कि इस्तीफे क्यों आए? जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो इस्तीफा का जरूरत क्या पड़ा? सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया, उन्हें इस्तीफे की जरूरत क्यों पड़ी? अगर पड़ी अभी ये सवाल का जवाब हमको लगता है सरफराज साहब दे चुके हैं, और आगे भी उनसे पूछिएगा तो बताएंगे। एक आखिरी में मेरा सवाल ले लीजिए। अभी आजसू का प्रेस, आज एक मिनट आजसू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने यही सवाल आजसू के नेताओं से भी पूछा कि आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, किस डेट से लड़ेगा, क्योंकि ये तो तय नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन इस्तीफा देगा। एक विधायक का मन किया, भाई इस्तीफा दे दिया। अब जो आप भ्रम की बात कर रहे हैं, जेएमएम भी तो भ्रम ही ना फैला रही है। आप भ्रम नहीं फैला रहे हैं। आप गए तो लोग जनता के मूड में आएगा ना कि क्यों आखिर जेएमएम क्यों मांग रहा है कि जल्दी चुनाव हो। ठीक है, सीट खाली है, जब होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो विधानसभा तक होगा। मेरा एक रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है तो मेरे लिए ईगरनेस नहीं रहेगा कि कितना जल्दी मेरे पास में वहां पर मेरा बजट सेशन आने वाला है। अब यही है कि सरफराज अहमद को फिर इस्तीफा देने से रोका क्यों नहीं आपने? अरे किसी को रोका कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने इतना हैमर किया, पूरा गवर्नेंस का हैमर किया। आपका तो इच्छा चले तो आप बुलडोज करें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। कितना दिन इस तरह से लोगों को सताइएगा? मई का महीना आ रहा है, लोग तैयार है जवाब देने की। राजनीतिक दल को राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, व्यक्तिगत शत्रुता नहीं होनी चाहिए।
पॉलिटिकल टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए, जो यहां लगातार प्रयास हो रहा है। रोज एक ना एक नया शिगुफा यहां छोड़ा जा रहा है, खासकर भाजपा के द्वारा, क्योंकि भाजपा राजनीतिक तौर पे यहां पर हमें परास्त नहीं कर सकती। वो संभव ही नहीं, क्योंकि उनका पोल खुल चुका है, उनका ढोल भी फट चुका है। इसलिए ये तमाम चीजें घटित हो रही हैं, इनको अपना होने दीजिए, लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है इस राज्य के प्रति, उसको हम पूरा करेंगे। आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से नियुक्ति चल रही है, जिन्होंने 5 साल में एक भी जेपीएससी नहीं करवाया, हम लोग 3 साल में 2 जेपीएससी करवाएंगे। उसका भी अधियाचना अधिसूचित हो चुका। यहां के लोगों को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले, ये चिंता हमारे लिए है। उनकी चिंता ये है कि यहां सरकार को गिराया जाए, निरस्त किया जाए, लोगों को त्रस्त किया जाए। माकूल जवाब राजनीतिक तौर पे हम लोग देंगे। धन्यवाद। दादा